हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जरूरी जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चले उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। मदरसा सोसाइटी से 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात मध्य प्रदेश में ज्वाइंट ऑपरेशन चला। स्लीपर सेल नेटवर्क सक्रिय करने की पूरी साजिश, पूछताछ और जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। तो जैश ए मोहम्मद का बड़ा मॉड्यूल जिसका भांडाफोड़ हुआ है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्वाइंट ऑपरेशन चला। मदरसा सोसाइटी से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एटीएस के हाथ बहुत बड़ी सफलता। 2 राज्यों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इन आतंकियों के स्लीपर सेल होने की आशंका है। ऐसे में अब तय है कि इन आतंकियों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। इनका मकसद क्या है, कौन इनको ट्रेन करता था, पर्दे के पीछे कौन है, कौन इनको ऑपरेट करता था, कौन इनको आगे की रणनीतियां समझाता था और कौन इस पूरी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा था। ये बहुत सारे सवाल हैं। जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जतिन, बहुत बड़ी कामयाबी, एटीएस के हाथ 8 आतंकियों की गिरफ्तारी। क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से एक बार दर्शकों को समझाइएगा और इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है जतिन? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गुजरात एटीएस को सही मायने में एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो हाथ हुई है। 7 लोगों को गुजरात से और एक को एमपी से जो है गुजरात एटीएस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। जैसे मोहम्मद जो मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो गुजरात एटीएस के द्वारा किया है। जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल के साथ ये 8 जो आतंकवादी है वो जुड़े हुए थे। इनको अलग अलग जगहों से पकड़ा है। ये इसमें से 3 आतंकवादियों को गुजरात के पालमपुर, बनासकांठा के पालमपुर इलाके से जो है वो उनको पकड़ा था। साथ ही साथ 3 आरोपियों को सिद्धपुर, जो बनासकांठा का जो सिद्धपुर इलाका है वहां से उनको जो है वो गिरफ्तार किया है। एक आतंकवादी को जो है वो गुजरात के नवसारी इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ अन्य एक जो आरोपी है उसको मध्य प्रदेश से जो है वो गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर गुजरात एटीएस के द्वारा किया है। जो 8 आरोपी है उसमें से एक अहमद अब्दुल्ला है, साथ ही साथ इब्राहिम मोहम्मद हुसैन है, मुकदिर अब्दुल्ला है, साथ ही साथ जो मुफ्ती फैजान है, मोहम्मद अमीन शेरा है, मोहम्मद अब्दुल रहमान मंसूरी है और इन नामों के साथ एक सवाल मैं आपसे और करूंगा। ये भी दर्शकों को बताइएगा कि अब तक के एटीएस की तरफ से कुछ ब्रीफ किया गया है इन 8 आतंकियों को लेकर, कैसे खुलासा हुआ, कैसे एटीएस की टीम इन तक पहुंची, इनपुट्स कैसे मिले, इसको लेकर कोई अपडेट्स दिया गया आप लोगों को जतिन? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि शाम को 5 बजे जो है गुजरात एटीएस के द्वारा ऑफिशियल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जिसमें अभी तक जो ये सभी 8 जो आतंकवादियों के द्वारा जो आतंकियों के द्वारा जो खुलासा किए गए होंगे, जो भी उनके द्वारा गुजरात एटीएस को बताया गया उन सारी चीजों को लेकर जो है वो गुजरात एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाली है, जिसमें बहुत सारे जो राज जो है उनके ऊपर से पर्दा उठेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये 8 आतंकवादी अलग अलग जगहों से जो है वो गिरफ्तार भले हुए, लेकिन सभी एक कड़ी के माध्यम से जो है वो जुड़े हुए थे। और गुजरात एटीएस ने जो खुफिया एजेंसी की जो जानकारी थी उसके आधार पर इनके ऊपर से बहुत सारी वजह से इन पर जो है वो निगरानी रखी हुई थी। स्लीपर सेल कहीं ना कहीं सक्रिय होने की यहाँ पर जो है वो साजिश भी यहाँ पर दिखाई की गई। ये बहुत सारे इसमें जो आतंकवादी थे वो अलग अलग जगहों पर धार्मिक जगहों पर रह रहे थे। अगर बात करें सिद्धपुर में जो 3 आतंकवादी पकड़े गए, वो सिद्धपुर के मदरसा पर वो ये आतंकवादी पकड़े गए वो धार्मिक इलाकों या तो कुछ सोसाइटियों में छुपे हुए आतंकी जो है वो यहाँ पर पकड़े गए। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर साजिश जो है वो होने वाली थी, लेकिन बहुत बड़ी जतिन साजिश। अहमद अब्दुल्ला, मरगुबानी, इब्राहिम मोहम्मद, हुसैन, मुदस्सिर, ये जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इन आतंकियों का अगर जैश ए मोहम्मद से कोई कांटेक्ट है, जैश ए मोहम्मद से इनके तार अगर जतिन जुड़े हुए हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि गुजरात के अंदर जैश के 8 आतंकी मौजूद थे। जतिन, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? बिल्कुल जतिन, लौटेंगे आपके पास। स्लीपर सेल नेटवर्क सक्रिय करने की साजिश और इस साजिश का भांडाफोड़ गुजरात एटीएस अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पूरी जानकारी ब्रीफ करेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इन आतंकियों का मकसद क्या था। और ये तस्वीर मोहम्मद अब्दुल की,
जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई गुजरात एटीएस की। मध्य प्रदेश और गुजरात एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इन 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पहली तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और जतिन, लगातार आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।